हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो चैप्टर का नाम है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ आज टिश्यू पढ़ना है। कॉकरोच और जो फ्रॉग है इसमें, वो हम अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो नोट्स मेरे पहले के बनाए हुए हैं, तो सिर्फ इनको एक्सप्लेनेशन ढंग से करना मेरा काम है। ठीक है, नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर हमें मैसेज कीजिएगा फॉलो करके, तभी आप लोगों को जो है नोट्स की पीडीएफ ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी, है ना। उस पर ऑटोमेटिक सेंडर लगा रखा है, ठीक है। और हमारी इंस्टा जो प्रोफाइल है वो कमेंट बॉक्स में भी हम डाल देंगे और बायो में भी है, ठीक है, चलेगा। देखिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू हमने सर सेल पढ़ा था, है ना। अब सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। और उस ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है बॉडी। जिसका क्या होता है? बॉडी। अब टिश्यू होता है सेल्स का ग्रुप। क्या होता है? बहुत सारे सेल्स का ग्रुप जो कि सिमिलर होंगे, यानी एक जैसे होंगे, ठीक है, और सेम फंक्शन होंगे, यानी एक जैसा ही काम करेंगे, ठीक है। यानी रेस्पिरेशन करना है तो रेस्पिरेशन ही करेंगे, ठीक है। उनको फूड बनाना है तो फूड बनाएंगे, डाइजेस्ट करना है तो डाइजेशन का काम ही करेंगे, कोई अदर सर्कुलेशन का काम नहीं करेगा, वो अलग टिश्यू करेंगे, ठीक है। और सिमिलर इन ओरिजिन, यानी एक ही मतलब ओरिजिन से आए हुए हों, राइज हुए हों हमेशा। ये कंडीशन कब लागू होगी? ऑलवेज लागू होगी। समझ में आई यहाँ तक की? और इसे हम बोलते हैं टिश्यू। इसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। अब देखो, टिश्यू की कुछ इतिहास भी है, हिस्ट्री भी है ना। अभी जो टिश्यू भाई साहब है ना, क्या अभी जो टिश्यू भाई साहब है ना, ये जो टिश्यू भाई साहब हैं, इनकी जो स्टडी होती है उस स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और जो हिस्टोलॉजी का जो बाप था, यानी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी था, वो था बिकेट। क्या था? बिकेट, ठीक है। अब इसे बिग हेड बोलते हैं, ठीक है, बिग हेड। अब यहाँ पे एनिमल टिश्यू या फिर वर्ड, एनिमल टिश्यू वर्ड या टर्म या किसके द्वारा दी गई थी, ये भी इस बिगेट ने ही दी थी, ये भी इस बिगेट ने ही दी थी, ठीक है। अब ये जो टिश्यू वर्ड है वो मेयर ने दिया था। किसने दिया था? मेयर ने, है ना। मेयर इम्पोर्टेंट, एक हिस्टोलॉजी इम्पोर्टेंट है ना। और प्लांट टिश्यू वर्ड आप लोगों को ध्यान नहीं रखना, एनग्रू ने दिया था, वो आप लोगों को जो है प्लांट टिश्यू जब पढ़ोगे उसमें आ जाएगा, है ना। तो वर्ड किसने दिया था? फिर यहाँ पे आता है किसके बेसिस पे, यहाँ पे जो है हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। पहला पार्ट जो है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, चौथा होता है न्यूरल टिश्यू, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि जो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल जो टिश्यू होता है या फिर एपिथेलियम जो टिश्यू होता है, वो यहाँ पे तीनों जर्म लेयर से बनता है ना। तीनों जर्म लेयर यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है गैस्ट्रोला स्टेज में, उसी में ये जो है तीनों लेयर भी होती हैं और इसमें भी तीनों लेयर होती हैं, ठीक है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है मेसोडर्मल लेयर से बनता है। कौन सी लेयर से बनता है? मेसोडर्मल लेयर से बनता है, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू यानी जो मसल्स वाले जो टिश्यू होते हैं वो भी मेसोडर्म से बने होते हैं। जैसे कि मैं कार्डियक मसल ले लूँ हार्ट की, ठीक है, कार्डियक मसल, वो भी मेसोडर्म से बनी होती है। और यहाँ पे मतलब बनी नहीं, डेराइव्ड होती है ना। कहाँ से आई होती है? मेसोडर्म से आई होती है। और एक्टोडर्म से न्यूरल टिश्यू आए होते हैं, ठीक। ये सारी मतलब जो है आपके पास में बातें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो चार्ट है टिश्यू का, क्या टिश्यू का जो चार्ट है वो यहाँ पे आप देखो, 4 टाइप के जो टिश्यू होते हैं चार्ट में। किसमें? चार्ट में 4 टाइप के जो क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं, ठीक है। पहले मैं एपिथेलियम टिश्यू बता देता हूँ, बाद में हम कनेक्टिव पढ़ेंगे, मस्कुलर पढ़ेंगे, न्यूरल पढ़ेंगे, उसमें एक चार्ट आ जाता है इसका पूरा, ठीक है। पहले एपिथेलियम टिश्यू देखो। एपिथेलियम टिश्यू में 2 टाइप का होता है। अगर वो जो टिश्यू है वो यहाँ पे आपके पास में एक ही लेयर से बना है, यूनिलेयर्ड है। क्या है? यूनिलेयर्ड है। और उसे हम बोलेंगे सिंपल, एकदम सिंपल सा है, एकदम यूनिलेयर से आप लोगों का ये जो है बना होता है ना। इस पर मान लो ये जो टिश्यू है इस पर सिर्फ एक ही लेयर चढ़ी हुई है, तो ये सिंपल टिश्यू हो गया। क्या हो गया? सिंपल टिश्यू हो गया। वही अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर 4 लेयर हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? 4 लेयर्स हैं मान लो,
ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे आपके पास में कोई भी एक उंगली है, मान लो, है ना, ये आपके पास में टिश्यू है ना, इस पे एक लेयर तुमने चढ़ाई, फिर तुमने दूसरी लेयर भी चढ़ाई, तीसरी चढ़ाई, चौथी चढ़ाई, तो इसमें बाई लेयर्ड हो गया, मल्टी लेयर्ड हो गया, यानी एक से तो ज़्यादा हुआ, बोलो हाँ कि ना। तो एक से जब ज़्यादा होगा तो उसे मैं मल्टी लेयर्ड ही तो बोलूँगा, बोलो हाँ है ना, मल्टी लेयर्ड ही तो बोलूँगा उसको, है ना। तो वही ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही यहाँ कुछ होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं मल्टी लेयर्ड को, समझ में है मेरी बात। मल्टी लेयर्ड अगर है एपिथेलियम टिश्यू तो कंपाउंड बोलूँगा, अगर यूनिलेयर्ड है तो सिंपल बोलूँगा, ठीक है। अब इसके दो टाइप होते हैं, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड। जो स्ट्रेचेबल नहीं होते वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, जो स्ट्रेचेबल होते हैं वो ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड होते हैं, बोलो हाँ है ना। इसमें 3 टाइप आते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कोलुमिनल। स्क्वामस वाले जो यहाँ पे, क्यूबॉइडल वाले यहाँ पे और कोलुमिनल वाले यहाँ पे, तीनों टिपे हुए हैं, बस उनके लेयर एक है, ठीक है। बात करूँ मैं यहाँ पे स्क्वामस की, तो स्क्वामस जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे एक यूनिलेयर टिश्यू होता है। स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनल और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्क्वामस बेबी लाइक अपीयरेंस होता है, टेस्लेटेड बोलते हैं, पेवमेंट बोलते हैं, है ना, इसकी ऐसी टाई लाइक शेप के कारण। तो वो अलग अलग बातें हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू भी 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल। न्यूरल टिश्यू भी यहाँ पे जो है एक टाइप का ही होता है, मान लो, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू, अब एपिथेलियम जो टिश्यू है वो कुछ वर्ड से मिलके बना होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो नाम है एपिथेलियल, क्या नाम है, एपिथेलियल। एपी का मतलब होता है अपोन, अपोन यानी ऊपर, किसी के ऊपर, थीलिया, क्या, थीलिया यानी ग्रो करना, यानी किसी के ऊपर ग्रो करना, वो एपिथेलियम टिश्यू का नेचर होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू यानी किसी के ऊपर ग्रो करना, बोलो हाँ है ना, सही है। एपी अपॉन थीलिया ग्रोथ, किसी के ऊपर ग्रोथ करना। ओरिजिन मैंने बता ही दिया था, मेसोडर्म ओरिजिन में है तो मेसोथीलियम बोलेंगे, एंडोडर्म से अगर ओरिजिन है तो एंडोथीलियम टिश्यू बोलेंगे, एक्टोडर्मल से ओरिजिन में है तो एपिडर्मिस या फिर एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है ना, नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को तुम अपने माइंड में छाप लो, कहीं से भी अपने माइंड में घुसा लो। पहली प्रॉपर्टी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दीज टिश्यू ओरिजिनेट फर्स्ट, ठीक है। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है मदर की वोम में, यानी फीटस जब डेवलप हो रहा होता है, तो ये टिश्यू सबसे पहले उसकी बॉडी पे आते हैं। फिर यहाँ पे ये जो टिश्यू है वो उनके पास में रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा हाईली कैपेसिटी होती है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि अपनी जो स्किन है वो उतर जाती है या फिर फट जाती है स्किन किसी भी मतलब हादसे से, है ना, तो वो वापस से आ जाती है ना। तो अपनी स्किन पे कौन सा टिश्यू है, अपनी स्किन पे ये वाला जो टिश्यू होता है ना, ये वाला जो टिश्यू यहाँ पे वापस से आ जाती है, तो ये वाला जो टिश्यू होता है वही तो एपिथेलियल टिश्यू है, बोलो हाँ है ना, सही है। अगर मैं बात करूँ सांप की, तो सांप अपनी केचुली बदलता है, तो उसके जो केचुली तो वो उसकी स्किन ही तो होती है यार, बोलो हाँ है ना। तो वो स्किन वापस से ही तो आती है उसके ऊपर, है ना, ये थोड़ी कि ऊपर से भगवान ने दे दी उसको दूसरी, ले मजे कर, नहीं, वो रीजनरेट होती है ना। तो इस टिश्यू, ये जो टिश्यू होते हैं वो हाईली रीजनरेशन होते हैं, यानी एक बार अगर कट गए तो वापस से आ ही जाएंगे और बहुत जल्दी आते हैं। और इन टिश्यू के पास में फ्री सरफेस होता है जो एक बॉडी फ्लूइड को भी फेस करते हैं, यदि उसके ऊपर कोई बॉडी फ्लूइड आता है जैसे सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, है ना, तो उसके ऊपर जो है ब्लड, सलाइवा ये भी आते हैं और वो इन्वायरमेंट के फ्लूइड भी करते हैं फेस, जो उनको एक कवरिंग देता है, प्रोवाइड करता है सब पार्ट ऑफ बॉडी से, है ना। मान लो आपके ऊपर किसी ने एसिड डाला, तो एसिड एकदम से डाला तो वो ज़्यादा अफेक्ट करता अगर एपिथेलियम टिश्यू ना होता तो। अब एपिथेलियम टिश्यू है, मान लो यहाँ पे मैंने पेन चुबाया तो यहाँ पे कवरिंग है, दर्द नहीं हो रहा मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग है। ये ना होता तो दर्द होता, मैं किलकी मारता, बोलो हाँ है ना। ये टिश्यू जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म लेयर में अरेंज होते हैं, बिल्कुल सही बात है, यूनिफॉर्म लेयर में अरेंज होते हैं ऐसे, बोलो हाँ है ना।
ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ये एपिथेलियल सेल जो है क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल सही बात है, क्लोजली होते हैं, ऐसे ऐसे क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ। तो बहुत ही छोटा इंटर सेलुलर स्पेस होता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है, इंटर सेलुलर तो है बट इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और कैपिलरीज जो है यहाँ पे इस टिश्यू में पाइट्स नहीं हो पाती, यानी धस नहीं पाती अंदर, यानी अंदर इस टिश्यू में धस नहीं पाती। क्यों? क्योंकि टाइटली पैक होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस छोटा होता है, इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं होता, इस वजह से। तो ब्लड सर्कुलेशन इन टिश्यू में क्या होती है? एब्सेंट होती है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो खाल है वो हम निकालते हैं तो उस खाल से क्या खून आता है? नहीं आता ना यार, बोलो क्यों? क्योंकि वो एवैस्कुलर होती है नेचर में। कैसी होती है? एवैस्कुलर होती है। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, लिम्फोइड्स, फिम्फोइड्स कुछ नहीं होता, ठीक है, एवैस्कुलर इन नेचर। ये लाइन याद रख लेना बस आप तो, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड होंगे? अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, जो अंदर अपने जो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ये बोन है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन्स है, कार्टिलेज है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो इनके ऊपर जो है यहाँ पे जो इनके से जो न्यूट्रिशन है वही इस पे एपिथेलियल सेल डिपेंड होते हैं। बोलो हाँ, तभी तो इनकी ग्रोथ होती है। तो एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उसके पास एक स्पेसिफिक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कोई एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही पतली सी होती है, एसेलुलर मेम्ब्रेन होती है और हाईली परमेबल होती है, यानी आयन का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। ये यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है और इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में। 2 लेयर होती हैं, बेसल लेमिना, फाइब्रस लेमिना, ठीक है। बेसल लेमिना ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है और एपिथेलियम सेल्स के द्वारा सीक्रेट की जाती है। फाइब्रस लेमिना कोलेजन फाइबर से बनी होती है, रेटिकुलर फाइबर से बनी होती है। इन 2 फाइबर से जो है क्या होती है? बनी होती है। दोनों ही फाइबर म्यूकोपॉलीसैकेराइड में जो है सस्पेंडेड होते हैं, लटके हुए होते हैं और यहाँ पे जो है कनेक्टिव टिश्यू से सीक्रेटेड होते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू इनको क्या करता है? सीक्रेट करता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के द्वारा क्या होती है? सीक्रेट होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और जो पहला जो टिश्यू है वो कौन से किंगडम में आया था? एनिमल किंगडम के, तो नाइडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा में आया था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेस में मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है? ग्लूकोप्रोटीन? नहीं, ग्लूको तो आएगा ही कहाँ से? ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, बिल्कुल सही बात है। हाइलुरोनिक एसिड तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में होता है और पॉलीपॉलीसैकेराइड्स में होता है, तो नहीं, पॉलीपॉलीसैकेराइड जो नाम ही नहीं है तो गलत हो गया। हाइलुरोनिक एसिड अगर आता और साइड पे ग्लाइकोप्रोटीन आता तो आप सही कर सकते थे। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ओनली नहीं, गलत बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू है, डायग्राम देख लो यार, है ना, आ सकता है। एपिथेलियम टिश्यू है, देखो टाइटली पैक है, वेरी स्मॉल इंटर सेलुलर स्पेस दिख रही होगी, है ना, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। देखो देखो एकदम हल्की सी स्पेस है, अगर आपको दिख रही हो तो ये देखो एकदम हल्की सी स्पेस है। बोलो हाँ है ना? अरे है कि नहीं? ये देखो है ना, एकदम हल्की सी स्पेस है इसमें, ठीक है। ये बेसल लेमिना होती है, ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट करते हैं और यहाँ पे ये देखो रेटिकुलर फाइबर होते हैं और यहाँ पे कोलेजन फाइबर होते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो ये आपको टिमके से दिख रहे हैं ये होते हैं, थोड़े थोड़े में डूबे होते हैं ना। ये आर्टरी वेन वगैरह हो जाती है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू हो जाते हैं, फाइब्रस लेमिना हो जाती है, तो ये न्यूट्रिशन देते रहते हैं, है ना। और ये जो है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे होती है पूरी ऐसे, है ना। ये पूरी कंपोजिशन क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। देखिएगा अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हम थोड़ा और करीब से मैं आपको अगर पढ़ाना चाहूँ तो देखिएगा आराम से। सेल जंक्शन, अब यहाँ पे बारी आती है सेल जंक्शन की। एक सेल जंक्शन क्या होता है? ये यहाँ पे सारे टाइप के टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं सेल जंक्शंस, है ना। हर एक सेल के बीच में एक जंक्शन होता है जो उनको जोड़ के रखने का काम करता है, वही सेल जंक्शन होता है ना। तो सेल जंक्शन तो सभी टिश्यू में होते हैं बट ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एपिथेलियम टिश्यू में होते हैं, है ना। ज़्यादा यहाँ पे किस में होते हैं? एपिथेलियम टिश्यू में पाए जाते हैं। सेल जंक्शन यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी
जो एक मैकेनिकल सपोर्ट जो टिश्यू को चाहिए होता है, नीचे से, पीछे से, आगे से, है ना, वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं ना, यानी मैकेनिकल एकदम जुड़ाव, इंजीनियरिंग सपोर्ट। किसी भी सेल जंक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एडजेसेंट सेल का, किसका, एडजेसेंट सेल का, यानी दूसरे सेल का, वो यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाता है। क्या मॉडिफाइड हो जाता है? वेरियस टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस में, यानी इंटरसेलुलर जंक्शंस के बहुत अलग अलग टाइप में क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है, यानी डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक की तरह सर्व करता है टिश्यूज़ के बीच में, यानी कोई भी एक स्ट्रक्चरल लिंक होगी, यानी कैसे स्ट्रक्चर से वो लिंक है, और एक फंक्शनल लिंक होगी, यानी एक जैसे फंक्शन से लिंक होंगे दो टिश्यू। तीन टाइप के जो है सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, एडिशन, टाइट और गैप। एडिशन जंक्शन यहाँ पे सीमेंटिंग का काम करता है, यानी सीमेंट, यानी आप लोगों ने देखा होगा ना कि ईंटों के बीच में हम सीमेंट लगाते हैं ताकि एक दीवार बन सके, है ना, वही ऐसा है, मतलब यही आप कर सकते हो सपोज, है ना, सीमेंटिंग काम करता है क्यों? क्योंकि जो सेल होती है ना, नेबर्स की सेल, यानी आसपास की जो सेल होती है उनको जोड़ने का काम ये करता है, ठीक है। तो ईंट भी तो हम जोड़ते हैं ना आसपास की, बोलो है ना। फिर यहाँ पे देखो ये एडहेशन प्रोटीन से सीमेंटिंग का काम करते हैं, ये देखो एडहेसिन प्रोटीन ऐसा होता है कुछ, और ऐसे सीमेंटिंग हो जाती है, सीमेंटिंग एजेंट की तरह काम करता है। टाइट जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे सब्सटेंस को लीक होने से बचाता है किसी भी टिश्यू के अक्रॉस में, है ना। मान लो यहाँ पे दो टिश्यू है, ठीक है, और यहाँ से कोई सब्सटेंस लीक हो रहा है, तो मैं इसको टाइटली ऐसे पैक कर दूंगा तो लीक होगा क्या? बोलो होगा क्या? ऐसे लीक नहीं होगा ना यार, है ना। एंटी का पेपर लीक हो जाता है ना, वो अलग बात है। चलो गैप जंक्शन क्या होता है? गैप जंक्शन यहाँ पे सेल्स को कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है एक दूसरे सेल के साथ, ठीक है, बट एक दूसरे को ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, उनके साइटोप्लाज्म को जो है एडजॉइन करते हैं, ठीक है, ताकि ट्रांसफ़र हो सके रैपिड आयन यानी चुगलियों का ट्रांसफ़र हो सके, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र हो सके, और कुछ बार बड़ी बड़ी चुगलियों का भी ट्रांसफ़र हो सके। दो मोहल्ले की एंटियाँ मान सकते हो इसको, है ना। अगर गैप जंक्शन प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट है तो प्लाज्मोडेस्माटा बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये देखो क्वेश्चंस आ गए। एपिथेलियल टिश्यूज आर एवेस्कुलर, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन आर सीक्रेटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू, है ना। देखो अगर यहाँ पे बोध दिया होता कनेक्टिव और एपिथेलियल दोनों, तो आप लोग नहीं करते उसको, है ना, तो आप लोग दोनों कर देते हैं, बट यहाँ पे तो एपिथेलियल दिया हुआ है यार, ऑप्शन पढ़ो। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा ट्रू है बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, तो थिन होती है, एसेलुलर होती है, मोर परमिएबल होती है, तो थिन होती है, एक ही होगा। फिर यहाँ पे आपके पास में आता है क्या कि स्टेटमेंट 1 दे रखी है, क्या कि एपिथेलियल टिश्यू यूनिफॉर्म लेयर में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एपिथेलियल टिश्यू फ्री सरफेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आर्टिफिशियल फ्लूइड फेस करते हैं, नहीं, बॉडी के फ्लूइड ही फेस करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या आ गई? गलत हो गई, बोलो है ना। फिर यहाँ पे कौन सा फाइबर सस्पेंड होता है? म्यूकोमोलीसेकेराइड में। म्यूकोमोलीसेकेराइड में तो कौन सा भी नहीं होता, रेटिकुलर ना होता, कोलेजन में नहीं होता, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड में होते, बोलो हाँ। असरेशन दिया हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे दोनों एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा सीक्रेट की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि कोलेजन और रेटिकुलेट फाइबर जो है यहाँ पे सस्पेंड होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड, सही बात है, दोनों ट्रू है, सही बात है, तभी तो सीक्रेट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को। क्या है चुल्लू के शरीर ना, बोलो हाँ ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फंक्शन अबाउट सेल जंक्शन? तो मैकेनिकल प्रोवाइड सपोर्ट कराते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प कराते हैं, नहीं। आरबीसी का लाइफ स्पेन इंक्रीज करते हैं, नहीं। फिर यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू को फाइंड करना है, ये स्केलेटल है ना, ये अभी आपके आया नहीं है सिलेबस में, मतलब अभी आगे मैंने पढ़ाया नहीं है, तो पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, कर दोगे। कोलिब्रेट होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ठीक है, हो गया, चलो चलेगा, ठीक है, कर देना। कोलिब्रेट होते हैं, बेझिझक की बात नहीं है। अब देखो एक नोट आता है, और इम्पोर्टेंट नोट है कोई, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। देखो
ठीक है। नोट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक स्पेसिफिक एंड होते हैं जो फ्री होते हैं, है ना, उस पर एक स्ट्रक्चर्स होती है कुछ, जैसे माइक्रोविलाई हो गई, सीलिया हो गया। सीलिया के दो टाइप है, काइनो और स्टेरो। माइक्रोविलाई यहाँ पे जो है प्रोटोप्लाज्मिक एक माइन्यूट प्रोसेस होती है जो आप लोगों ने पढ़ रखी है सेल में, है ना, जो यहाँ पे किस में माइक्रोविलाई हेल्प करती है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि वो डाइजेशन और सीक्रेशन में हेल्प करती है ना। डाइजेशन यानी एब्जॉर्प्शन, अरे एब्जॉर्प्शन में तो डाइजेशन का ही तो पार्ट होता है यार, है ना। और गिट में प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है प्रेजेंट होती है, गोल ब्लैडर में प्रेजेंट होती है, पीसीटी में होती है ना, जो ब्रश बॉर्डर वाले होते हैं उस पर। नॉन मोटाइल होती है यानी हिलडुल नहीं सकती, नॉन मोटाइल होती है। और नॉन कॉन्ट्रैक्शन होती है यानी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते इसमें, ठीक है। सहेलिया दो टाइप की होती है, सहेलिया क्या, सहेलिया दो टाइप की होती है, काइनो सहेलिया और स्टीरो सहेलिया, है ना। ये काइनो वाली तो लॉन्ग सिलेंडर लाइक होती है, देखो सिलेंडर लाइक लंबी सी, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे बेसल ग्रेन्यूल और काइनेटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये देखो काइनेटोसोम्स ये रहे, दिख रहे होंगे यार, दिख रहे, है ना। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है यानी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, चाहे ऊपर जा या नीचे जा, हो रही तो एक डायरेक्शन में है, बाई डायरेक्शन नहीं होगी, है ना। हेल्पफुल होते हैं पार्टिकल के कंडक्शन में या फिर म्यूकस के कंडक्शन में। और यहाँ पे ब्रोंक्योल्स और ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं, एपिडाइमल एपिथेलियम में होते हैं, ठीक है। स्टीरोसीलिया यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है और कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, आइसक्रीम वाली कोन जैसे ही स्ट्रक्चर है, देखो, है ना, बस ऐसी कमी बाकी है ना, बस ऐसी होना बाकी है, ऐसी सी, सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ब्रॉड चौड़ी है, एपिकल, ठीक है, कोन लाइक शेप। फिर एपिथेलियम टिश्यू दो टाइप के होते हैं सेलुलर लेयर के बेसिस पे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है, हाँ, सिंगल लेयर और बाई लेयर। सिंपल वाले में देखो, सिंपल एपिथेलियम क्या बोलता है कि मैं आउटर कवरिंग बनाता हूँ डक्ट की, किसकी, डक्ट की, या फिर लाइनिंग बनाता हूँ, या ट्यूब्स की, ट्रैक्ट की और बॉडी कैविटीज़ की, है ना। और सेल शेप के बेसिस पे मैं 4 टाइप का होता हूँ, कितने टाइप का, 4 टाइप का होता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, एपिथेलियल टिश्यू बोल रहा है तुमको, है ना। 4 टाइप का होता हूँ, सिंपल, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलिमिनर और सूडो स्ट्रैटिफाइड, जो है कि एक्स्ट्रा है। एनसीईआरटी में 3 है तो हम 3 ही पढ़ेंगे, सूडो स्ट्रैटिफाइड को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस सेल जो है फ्लैट होते हैं और स्केल लाइक शेप होती है, देख सकते हो यहाँ पे। फ्लैटेंड और राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें, और इनको हम पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं टाइल लाइक अपीयरेंस के कारण। टेस्लेटेड एपिथेलियम बोलते हैं वेवी अपीयरेंस के कारण। वेव देखो लहर सी बन रही है, इसमें लहरा के दिख रही है, लहर सी दिख रही होगी यार, ये देखो, है ना। और डिफ्यूजर बाउंड्रीज भी बनाते हैं, है ना। कहाँ पाए जाते हैं देख लो, लाइनिंग ऑफ वोमेन कैप्सूल में पाए जाते हैं, डिसेंडिंग ऑन लिम्ब एंड थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडले में पाए जाते हैं, एल्वेलाई ऑफ लंग में पाए जाते हैं, मेसोथेलियम, एंडोथेलियम, और यहाँ पे इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वॉल में पाए जाते हैं, जो टेस्लेटेड होते हैं। कौन से पाए जाते हैं, टेस्लेटेड वाले पाए जाते हैं, है ना, है ना। और यहाँ पे फंक्शन जो होता है इसका, है ना, जो फंक्शन जो होता है इसका वो होता है फिल्ट्रेशन का, किसमें, बोमेंस के कैप्सूल में, फंक्शंस, ठीक है। ट्रिक, बहा दो हमें, ट्रिक है इसकी, बहा दो हमें, है ना, यानी कहीं पे बहा दो हमें, है ना। देखो, बहा दो हमें, ठीक है, BAH, ठीक है, एक साथ, ठीक है। किसी ने नहीं बताई होगी ये ट्रिक, ऐसी बताई होगी तो मतलब ऐसी थी बताई होगी, है ना, बेटा बंटी जो भी है ना, बस ये याद कर लेना। इसके लिए तो बहा दो हमें, सभी की है, मत चिंता करो, दूंगा। सिंपल क्यूबॉइडल वाले जो है क्यूब लाइक होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, सर राउंडेड होते हैं और सेंटर में प्रेजेंट होते हैं इनके न्यूक्लियस। ये बात बहुत ध्यान रखनी है तुम लोगों को, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है भाई साहब, कि न्यूक्लियस राउंडेड तो होते ही होते हैं, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं सेल के, ठीक है। और आगे हम जो है सूडो स्ट्रैटिफाइड पढ़ेंगे, उनके जो है उबड़ खाबड़ होते हैं, ऊपर नीचे जहाँ प्रेजेंट होते हैं वही उनका सेंटर हो जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल देते हैं, क्यों, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये गोनाड्स में पाए जाते हैं, टेस्टिस और ओवेरीज में, इसलिए हम जर्मिनल एपिथेलियम भी इसे बोल देते हैं।
फिर एग्जाम्पल की बात करूँ तो पीसीटी थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग हीमो लूप ऑफ हेनले, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट ऑफ ग्लैंड, थायरॉइड फॉलिकल्स, आइराइस, कोरोइड, सिलियरी बॉडी, पिगमेंटेड एपिथेलियम, गोनेट्स, है ना। और फंक्शन एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का होता है ना। और ईजी ट्रिक्स देखो अभी फिलहाल, है ना। ट्रिक्स देखो, पानी ठंडा गर्म दूध आइस पियो घर पे, यानी पानी, पीसीटी ठंडा थिक गर्म गोनेट्स, दूध, डक्ट ऑफ ग्लैंड, आइस, आइरिस, सिलियरी बॉडी, और पियो पिगमेंटेड घर पे ग्लैंड्स, ठीक है। तो पानी ठंडा गर्म दूध आइस पियो घर पे, भाई साहब तुम सभी भी, है ना। ये देखो कोल्यूमनर वाला, सॉरी शूडो बोल दिया था, माफ़ करिएगा मुझे। कोल्यूमनर वाला देखो बहुत ही यूनिक है भाई ये टिश्यू, सही में बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इसकी, है ना। स्टार लगा लेता हूँ मैं भी, आप भी लगा लो। सेल सिलेंडर होते हैं, टोल लाइक होते हैं, कॉलम जैसे होते हैं, नाम से पता चल रहा है, आगे बोल। न्यूक्लियस फ्लैट होते हैं या राउंडेड होते हैं, दोनों हो सकते हैं, कोई बात नहीं। बेस में होते हैं, अभी आप देखो, अगर डाउन साइड है तो वही उसका बेस है, अप साइड है तो वही उसका बेस है, इसका बेस ये रहा, इसका बेस ये रहा, इसका बेस ये रहा, इसका, ठीक है। तो बेस का ध्यान रख लेना तुम लोग। अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, गिट, लाइनिंग ऑफ स्टोमक, गोल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लीवर, फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है, घर गए भैया फालतू लिखने, तो जीआईटी ये सब देख लेना, है ना। घर गए भैया फालतू लिखने। और शूडो सर्टिफाइड पढ़ा देता हूँ, है नहीं एनसीईआरटी में। मॉडिफाइड होते हैं कोल्यूमनर से, दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग सेल और शॉर्ट सेल। न्यूक्लियस जो होता है लॉन्ग सेल का वो बेस पे होता है, शॉर्ट सेल का सेंटर में होता है। अपीयरेंस जो टिश्यू की होती है बाइलेयर सी दिखाई देती है बट होते नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, बाइलेयर सी दिखाई देती है बट होते नहीं हैं, ठीक है। सीलिया शॉर्ट, ये सब देख सकते हो आप लोग। अगर फ्री एंड है लॉन्ग सेल के, सीलिया अगर होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे लॉन्ग सेल के फ्री एंड पे सीलिया है तो इसे मैं शूडो सर्टिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम बोल दूंगा, ठीक है। नाम आ जाएगा, सीलिएटेड आगे जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल ट्रैकिया, ब्रोंकोई, ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियम होता है नेसल चैम्बर का, वो। सर्टिफाइड नॉन सीलेटेड एपिथेलियम के जो एग्जांपल है, एक नॉन सीलेटेड आता है, एक सीलेटेड आता है। ये सीलेटेड के हैं, नॉन सीलेटेड के। नॉन सीलेटेड में दो ही आते हैं, मेल यूरेथ्रा और पेट्रोइड ग्लैंड, ठीक है। फिर एक PSCG आता है, शूडो सीलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो नेसल चैम्बर में प्रेजेंट होता है। और गोबलेट सेल होते हैं, कौन से सेल होते हैं, गोबलेट सेल होते हैं, जो म्यूकस को सीक्रेट करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, तेरा भाई नेसल में ब्रोंकिट्स लेता है पर मेल पैरोट चुप रहता है। ये इसकी ट्रिक है, तेरा भाई नेसल में ब्रोंकिट्स लेता है पर मेल पैरोट चुप रहता है, ठीक है। तो मेल हमेशा से पता है आप लोगों को, सीला के ज़माने में नहीं पढ़ा तो सीलेटेड नहीं होगा। पैरेट आप लोगों को पता है, पैरेट हमने तोता ही सुना है, तोती नहीं सुना है, तो नॉन सीलेटेड होता है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। चुप रहता है, चुप यानी एकदम चुप, चुप यानी नॉन सीलेटेड, बोलना नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम की अगर मैं बात करूँ तो फ्री एंड सेल होते हैं, सेंसरी हेयर होते हैं। फ्री एंड सेल के पास कौन से हेयर होते हैं, सेंसरी हेयर होते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए सेंसरी एपिथेलियम के नाम से जाने जाते हैं, व्याख्यात हैं, ठीक है। मायो और न्यूरो एपिथेलियम दो होते हैं, ठीक है। मायो न्यूरो में आप लोगों को पता है कि ये गस्टेटरी के लिए, ओल्फैक्टरी के लिए, स्टैटिक के लिए, ये हियरिंग वेयरिंग के लिए होते हैं, ठीक है। ये आप बाद में पढ़ेंगे, ये वाला सौदा न्यूरल कोऑर्डिनेशन में सेंसरी ऑर्गन्स में। मायो एपिथेलियम में मायोफिलामेंट होता है, भाई साहब नाम से पता चल रहा है। और यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट करते हैं, और किस में पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसके अराउंड पाए जाते हैं, और स्वेट ग्लैंड के अराउंड पाए जाते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर लो फटाफट से। देखो मल्टी लेयर्ड होते हैं, वो होते हैं कंपाउंड। क्या होते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड यानी दो चीज़ों का मिश्रण, या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण, ठीक है। लिमिटेड रोल होता है इनका अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन का रोल प्ले करते हैं मेनली क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेस से, केमिकल स्ट्रेस से, ऑस्मोटिक स्ट्रेस से और थर्मल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन करना, ठीक है। स्ट्रेचिंग एबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल जो स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है, जिसको यूरोथीलियम भी बोल देता हूँ। और यहाँ पे जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन अपसेंट होती है, सिर्फ ये इकलौता टिश्यू है सिर्फ ये इकलौता टिश्यू जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, अपसेंट होती है, ठीक है।
अब जो इनर सरफेस होता है इन टिश्यू का वो क्यूटिकल लेयर से ढका हुआ होता है, जो उनको वाटर प्रूफ की एबिलिटी प्रोवाइड करवा देता है। तो ये टिश्यू जो है यूरिन स्टोर करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है, इसलिए तो यूरोथेलियम नाम दिया है नालायक को। सेल जो होते हैं टिश्यू के वो इंटरडिजिटेशन के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी इंटरडिजिटेशन के साथ कनेक्ट होते हैं। सेल जंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। सेल जंक्शन का टाइप्स अगर पूछ ले तो इंटरडिजिटेशन होता है, ध्यान रख लेना। रीनल पेल्विस यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में पाए जाते हैं, है ना। सिंपल सी बात है यार, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स पे पाए जाएंगे ना यार, यूरोथेलियम नाम ही दे दिया तो एक्सक्रीटरी आ गया ना वहाँ पे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नाम याद रखो। स्ट्रेटिफाइड जो नोज टचेबल होते हैं, जो खिंचाव नहीं पाते। सेल शेप के बेसिस पे, आउटर मोस्ट लेयर के बेसिस पे 3 सब पार्ट में डिवाइड है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, जो यहाँ पे जो है आउटर मोस्ट जो लेयर होती है सेल की वो फ्लैट लाइक होती है। मिडल लेयर होती है वो पॉलीगोनल होती है। इंटर लेयर जो होती है, इनर लेयर जो होती है वो क्यूबॉइडल या फिर कॉलम वाली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे केराटिन प्रोटीन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड होता है साला, ठीक है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। केराटिन प्रोटीन जो है स्केली सेल में प्रेजेंट होता है, तो ये सेल नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग होते हैं, यानी इनमें मान लो ये जो आपके नाखून होते हैं जिसे आप नेल कटर से कट करते हो तो आपको दर्द होता है? नहीं होता, क्यों? डेड सेल होती है, केराटिन प्रोटीन अब प्रेजेंट होता है इनमें, है ना। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ये देखो इनमें हॉर्न, नेल वगैरह वगैरह, ठीक। हॉर्न, भैंसे का सिंग काट दो। फिर ये नॉन केराटिनाइज होते हैं, केराटिन प्रोटीन अब्सेंट होता है, सेल न्यूक्लिएटेड होते हैं, लिविंग होते हैं। बाल तोड़ने पे दर्द होता है? अरे होता है यार, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन सा है, पता नहीं फालतू सा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मेरे क्या मन में आई पता नहीं। एनाल कैनाल, यूरेथ्रा, ये सब बता दो मैं, ठीक है। बक्कल कैविटी में होता है, फेरिंक्स में होता है, और यहाँ पे ओसोफेगस में होता है, एनाल कैनाल में होता है, वेजाइनल लाइनिंग में होता है, कैरेकनल एपिथेलियम लाइनिंग में होता है, ठीक है। फिर स्ट्रेटिफाइड, एक मिनट स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल वाला, आउटर मोस्ट लेयर क्यूब लाइक, फिर पॉलीगोनल, फिर क्यूबॉइडल। सिक्रेटरी डक्ट ऑफ सेल्स लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में होती है, पेनक्रियाज और सीबेशियस ग्लैंड में भी होता है, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर कंपाउंड एपिथेलियम जो है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल की वो कॉलम लाइक होती है, टोल होती है और सिलेंडर लाइक होती है। मिडल लेयर जो होती है वो सेल की होती है, वो होती है क्या? पॉलीगोनल। और इनर मोस्ट जो होती है वो होती है क्यूबॉइडल या फिर कोल्यूमिनर, ठीक है। फिर इनर लाइनिंग जो होती है ट्रू वोकल कॉर्ड की और एपिग्लोटिस की, इसमें पाया जाता है। फिर यूरोथेलियम का एग्जाम्पल कौन सा है नालायक को बताओ? एपिग्लोटिस ओसोफेगस नहीं है, रीनल पेल्विस है और एनाल कैनाल नहीं है, ठीक है। फिर एक आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, जो ग्लैंड से बना होता है। क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनल सेल स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सीक्रेशन करने के लिए केमिकल का, तो इसे ग्लैंडुलर नाम दे दिया, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सेल जो स्पेसिफिक केमिकल सीक्रेशन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ग्लैंड यहाँ पे आप लोगों ने पढ़े होगा, ठीक है, मोड ऑफ सीक्रेशन बेसिस है ना। देखिएगा, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे 2 टाइप की होती है, यूनी और मल्टी। इसके एग्जाम्पल याद नहीं करने हैं, ठीक है। मोड ऑफ पोरिंग के बेसिस पे होती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इसका एग्जाम्पल याद करने हैं। सीक्रेट करती है बेसिक से सामान, सलाइवा, ऑयल वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड और इंटरस्टिशियल ग्लैंड सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ दो, इनको याद नहीं करना, भाड़ में जान दो इनको, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे टारगेट साइड पे करती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, डक्ट एब्सेंट होती है, ठीक है। हार्मोन बोलते हैं इनके सिक्रेशन को भाई साहब, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड वगैरह वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड ग्लैंड जो है यहाँ पे एंडो और एक्सो दोनों की तरह एक्ट करते हैं, जैसे पैनक्रियाज और गोनेड्स। सीक्रेशन के बेसिस पे जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। बट हम पढ़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि एनटीए बाबू का भरोसा नहीं कर सकते। मेरोक्लाइन ग्लैंड जो सीक्रेट आउट करती है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, यानी डिफ्यूजन के थ्रू। कोई भी कोष्ठ नहीं होता साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का इस सीक्रेशन में, कोई भी कोष्ठ। सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, स्वेट ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सारे ही एग्जाम्पल इसके आ जाते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड की बात करूँ तो एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और ग्लैंड जो यहाँ पे लोस्ट हो जाती है
और यहाँ पे रिपेयर भी हो जाती है रीजनरेशन के थ्रू, ठीक है। यानी कोई रीजनरेशन हो गया तो ग्लैंड वापस से क्या हो गई, अपीयर हो गई, बोलो हाँ या ना। मेमोरी ग्लैंड आ गई, एक्सियली पार्ट आ गया स्वेट ग्लैंड का वगैरह वगैरह। फिर होलोक्राइन ग्लैंड आ जाती है। इन सीक्रेशन साइड विद सीक्रेटरी सेल कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टेड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। मेमोरिंग ग्लैंड आ जाते हैं, जेस ग्लैंड आ जाते हैं, शिबेसिस ग्लैंड आ जाती है, ठीक है। आज यहाँ तक पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू से आगे पूरा छाप दूंगा, मतलब बता दूंगा, है ना। और इसकी यहाँ तक की डीपीपी टेलीग्राम पे मिल जाएगी आप लोगों को, वहाँ से अभी मिल जाएगी, वीडियो अपलोड होने के 10 मिनट बाद मिल जाएगी, है ना। और वहाँ से आप ले सकते हो और डाउनलोड करके या प्रिंट निकाल के सोल्व कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, ठीक है। और आज मैथ्स है आप लोगों का, है ना, मैथ्स है आप लोगों का, ऑल द बेस्ट फॉर मैथ्स। और मैथ्स का सॉल्यूशन शाम को 7 बजे, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।